मित्रों नमस्कार। उत्थान क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं फिर से अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। आज मेंस का रिजल्ट आया हुआ है, या कहना चाहिए कि लोग इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं। तो इंटरव्यू के लिए जो भी चयनित हुए उनको मैं अपने और अपने संस्थान की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। और उनके लिए भी ये वीडियो है जो जिनका सिलेक्शन मेंस में नहीं हुआ है, या मैं कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है। तो उनके लिए बात मैं थोड़ी सी पहले करूंगा कि देखिए, निराश आपको होना पड़ेगा। अगर आप निराश हैं तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप अगर अभी निराश हैं तो आप देख पाएंगे, उन सच को देख पाएंगे जहाँ पर आपसे गलतियाँ हुई हैं, जहाँ पर आपने मिस्टेक्स किए हैं ढेर सारे, और उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है कि आप आज इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, साक्षात्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो उस पर गहरा चिंतन मनन कीजिए और अभी से लग जाइए उन कमजोरियों को दूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें मैं इंटरव्यू को लेता हूँ। तो आज इंटरव्यू वाले इस वीडियो के लिए पहले तो मैं एक सूचना दे दूँ। ये सूचना ये है कि मेरे यहाँ मेरे संस्थान यानी उत्थान क्लासेस की ओर से मॉक इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। लेकिन मॉक इंटरव्यू के लिए अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन कल से ही, या मैं कहना चाहूँगा कि शनिवार रविवार से लगभग जो डेट है, रविवार से कहना चाहिए, रविवार से मेरे यहाँ क्लासेस शुरू हो जा रही हैं। किसकी? इंटरव्यू के लिए क्लासेस शुरू हो जा रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप इच्छुक हैं तो अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए और फिर आप आकर के मेरे ऑफिस में डिटेल तरीके से इसकी चर्चा कर सकते हैं। खैर, फिलहाल अभी हम इंटरव्यू की कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू का इसका बेसिक है वो हम समझ लेते हैं। इंटरव्यू का बेसिक, तो देखो इंटरव्यू का बेसिक समझना है तो देखो सबसे पहले दो शब्दों को समझ लिया जाए। एक शब्द है वह है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठता, और दूसरा शब्द है आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता। ठीक है, तो एक शब्द है वस्तुनिष्ठता और दूसरा शब्द है वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता, ये दो शब्द है। तो वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता को लेकर के कुछ समझ विकसित कर लीजिए तो आपको बहुत कुछ बातें इंटरव्यू के संबंध में समझ में आ जाएंगी। तो वो क्या बातें हैं? पहले शब्द है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है जो सभी के लिए क्या हो, समान हो। जैसे हम पेपर देते हैं किसका? प्रीलिम्स का। जो हमने प्रीलिम्स का पेपर दिया, इस प्रीलिम्स के पेपर में क्या होते हैं? प्रश्न समान होते हैं। मैं मेंस का कहता हूँ, मेंस का भी जैसे ही हम एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन किसके लिए होते हैं? सभी लोगों के लिए ही होते हैं, है ना। तो जहाँ पर समानता होती है वहाँ पर क्या होता है? वस्तुनिष्ठता लागू होती है। देखिए दूसरी तरफ बताएं तो दूसरी तरफ है बात, वो क्या है? आत्मनिष्ठता। तो आत्मनिष्ठता हमेशा यहाँ पर समान ना होकर के क्या होती है? विशेष होती है। विशेष मतलब स्पेशल होती है, एकदम स्पेशल। तो स्पेशल होना क्या है कि सभी के लिए प्रश्न समान नहीं होंगे। तो इंटरव्यू के संबंध में ये बात बिल्कुल ठीक दिखाई देती है कि इंटरव्यू कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होता, इंटरव्यू कभी भी समान नहीं होता, प्रीलिम्स और मेंस के जैसा नहीं होता। इसका मतलब है कि इंटरव्यू कैसा होता है? विशेष होता है, स्पेशल होता है। इसका मतलब ये भी है कि वस्तुनिष्ठता की जगह पर आत्मनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, और आत्मनिष्ठ प्रश्न का मतलब है कि जो भी अभ्यर्थी है उसके व्यक्तित्व के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि सभी से एक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जितने लोग इंटरव्यू दिला रहे हैं वे सभी लोग क्या हैं? वे सभी लोग आत्मनिष्ठ हैं और सभी से व्यक्तिगत रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, या मैं कहूँ कि उनके व्यक्तिगत जानकारियों के संबंध में, या कहें कि व्यक्तिगत पर्सनालिटी, या कहें कि व्यक्तित्व के संबंध में क्या किए जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। अरे वाह, तो ये आत्मनिष्ठता है। अब देखो यहाँ से फिर इसमें बात क्या हुई, तो यहाँ पर से आपको एक गलती से बचनी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और वही गलती ये है कि कोई व्यक्ति है जो पहले से सिलेक्ट हो गया है, अभी जो पहले से सिलेक्ट हुआ है उसके टिप्स आपको काम आ जाएंगे, ठीक बात है, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा सोच करके आप बिल्कुल मत चलिए, है ना। कई बार होता क्या है कि इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता है कोई सिलेक्टेड बंदा। अब नहीं सिलेक्ट कर पाएगा, उस तरह के प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके मन में भी ये बात आ जाती है कि हम भी प्रश्न का आंसर नहीं देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता।
प्रश्नों की प्रकृति ऐसी नहीं होगी कि वहाँ पर वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ में कितने कौए हैं। अब ये कितना भी सिलेक्टेड बंदा हो वो नहीं बता सकता ना कि कितने कौए हैं छत्तीसगढ़ में, समझ लो कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। वन विभाग का अधिकारी भी अगर कोई होगा तो मुश्किल है उसको बताना। तो यही बात है कि जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं वो उनसे आप टिप्स लीजिए, उनसे सहायता लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ जैसा हुआ वैसा हमारे साथ होगा ऐसा मान करके मत चलिए। नहीं तो आप क्या कर देंगे, इसका सामान्यीकरण कर देंगे, इसका आप जनरलाइजेशन कर देंगे। और आप हैं कैसे, आत्मनिष्ठ हैं, आप जैसे हैं वैसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर बात है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए कि इंटरव्यू सदा आत्मनिष्ठ प्रकृति का होता है, विशेष प्रकृति का होता है। आपके व्यक्तित्व के अनुसार ही क्या किए जाते हैं, प्रश्न बनाए जाते हैं। क्लियर बात है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात थी। उसके बाद मैं बेसिक बात के बाद मैं एक और शब्द है जिस पर मैं बात करूंगा। वो शब्द कौन सा है, तो दूसरा शब्द है वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व पर चर्चा, इसके प्रकारों पर चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि एक व्यक्तित्व यानी कि जो एक डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी या अन्य पोस्ट, इससे नीचे के जो भी पोस्ट हैं, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के लिए हमारे पास कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, इस पर मैं चर्चा अवश्य करूंगा। तो व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान से देखा जाए कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी डिप्टी कलेक्टर है और कोई डीएसपी है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या चीज बनने वाला है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी, वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पर्सनालिटी डिसाइड कर दिया खुद किसने, सीजीपीएससी ने। मतलब कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व एक प्रशासनिक अधिकारी की भांति होना चाहिए। क्लियर बात है। इसका मतलब क्या होगा, तो उसको मैं थोड़ा सा निगेटिव तरीके से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। कैसा होना चाहिए, तो प्रशासनिक अधिकारी की तरह होना चाहिए, मैंने बताया। अब कैसा होना चाहिए, अब कैसा नहीं होना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा नेगेटिविटी से बताता हूँ। तो देखो, प्रशासनिक अधिकारी अगर आप हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि आप कवि नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि आप व्यंग्यकार नहीं है, इसका मतलब है कि आप पत्रकार नहीं है। यह बात है। इसका मतलब है कि आप निबंधकार नहीं है, इसका मतलब है कि आप साहित्यकार नहीं है। क्लियर बात है। इसका मतलब है कि आप बिजनेसमैन नहीं, आप बिजनेसमैन नहीं। तो ये जितने प्रकार के भी अन्य पेशे आ सकते हैं, वे पेशे या उस तरह के पेशेगत व्यक्ति आप नहीं हैं। इसलिए जब भी आप व्यक्तित्व के विषय में सोचें, अपने व्यक्तित्व के विषय में सोचें, तो आपको पहली बात यही समझ लेनी है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। और किसी भी प्रश्न का उत्तर जब एक प्रशासनिक अधिकारी देता है तो किस लहजे में देगा, किस तरीके से बोल करके देगा, किस तरीके से भाव भंगिमाएं वो प्रस्तुत करेगा, किस तरीके से उसकी भाषा शैली होगी, किस तरीके से उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, ये सारी बातें आपको निर्धारित कर देती है कि किस स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे आप या नहीं बनेंगे आप, इस पर निर्धारित कर देती हैं। इसलिए आपको व्यक्तित्व की सबसे मूल बात पता होनी चाहिए। अभी आपके हिसाब से वो क्या है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना है कि प्रशासनिक अधिकारी कैसा उत्तर देता है, उस स्तर से आप उत्तर उसका देना शुरू करोगे तब वो अच्छा लगेगा। क्लियर बात है। जैसे मुझे याद है कि मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ पर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ज़्यादातर सभी लोग से पूछा जाता है, आप भी इसका तैयार कर लीजिएगा। तो पूछा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर से आप क्या समझते हो, लॉ एंड ऑर्डर से आप क्या समझते हो। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि ये वाला आंसर आप तैयार करोगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर से क्या समझा जाता है, तो इसका आंसर आपको एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह देना होगा। ठीक है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी कवि को बात कहोगे तो कवि क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को फंसा करके कोई एक कविता निकाल देगा, व्यंग्यकार उस पर व्यंग्य करेगा, कोई गहरा आक्षेप भी वो कर सकता है ना। कोई डॉक्टर होगा तो वो डॉक्टरी स्तर पर उसको देखेगा, कोई अगर निबंधकार है तो उसको निबंध की दृष्टि से, पत्रकार है तो पत्रकार की दृष्टि से, ये सारे दृष्टिकोण से देखे जाएंगे इसको, यानी लॉ एंड ऑर्डर।
लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर को देखता है ये आपको बात पता होनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर क्या है आपको एक लाइन में बताया जाना चाहिए, बताना आना चाहिए, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर आप एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह बिल्कुल उसको तैयार करिए ताकि आप उसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। और बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसको पूछते ही पूछते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप करेंगे, इस पर तैयार कर लीजिएगा, है ना, ताकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे सोचता है इस पर आपका एक दृष्टिकोण तैयार हो जाए, है ना। तो हम पर्सनालिटी पर बात करके देख चुके, प्रशासनिक अधिकारी की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रशासनिक नेतृत्व की तरह होना चाहिए, प्रशासनिक लीडर की तरह होना चाहिए, उस तरह की उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। उसकी भाषा शैली भी कैसी होनी चाहिए, प्रशासनिक शब्दावलियों को ली हुई होनी चाहिए। इस पर और आगे चले जाते हैं थोड़ा सा कि प्रशासनिक अधिकारी की भाषा शैली में प्रशासनिक शब्द आने चाहिए, प्रशासन की मर्यादा आनी चाहिए, प्रशासन के आदर्श आने चाहिए, भारत सरकार के प्रति जो एक प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व होते हैं उनका उल्लेख उसमें आना चाहिए। ये बातें जब आप करेंगे तो क्या होगा, आप परफेक्ट प्रशासनिक अधिकारी लगोगे और आपका सिलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हमने कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरव्यू में जो साक्षात्कारकर्ता है, यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला है साक्षात्कारकर्ता, वो आपसे चाहता क्या है, ठीक है। उसको हम थोड़ा सोचें कि जो साक्षात्कारकर्ता है, साक्षात्कारकर्ता, ये जो साक्षात्कारकर्ता है ये चाहता क्या है आपसे क्या चाहता है। तो देखिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर साक्षात्कारकर्ता कुछ ना कुछ चाहते हैं उस इंटरव्यूअर से। तो उस इंटरव्यूअर से क्या क्या बातें हैं जो एक साक्षात्कार चाहता है, ठीक है। तो एक साक्षात्कारकर्ता यानी कि जो भी साक्षात्कार लेने वाला है वो स्वयं भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वह भी रहा होता है, इसलिए वो कुछ ना ऐसी बातें जरूर चाहता है जो एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की बातें हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी का एक सबसे बड़ा गुण है कि वो कैसा होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो निष्पक्ष रहे, ठीक बात है, निष्पक्ष रहे। तो आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए आपको किसी एक पक्ष को नहीं बताना, आपको कैसे रहना है, निष्पक्ष रहना है, आपको तटस्थ रहना है। ज़्यादातर ये प्रश्न कैसे होंगे, देखिए प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्रश्न होगा वो कैसा होगा, वो तथ्य आधारित प्रश्न होगा, तो उसमें आप लंबा नहीं जा सकते। लेकिन एक प्रश्न होगा जो कैसा होगा, तथ्य आधारित ना होकर के वाक्यांश आधारित होगा, क्यों पर निर्धारित होगा, कैसे पर निर्धारित होगा। तो वैसे प्रश्न कैसे होते हैं, वो निष्पक्षता की मांग करते हैं। आप उसमें अपना मत आप दिखाओगे तो उसमें निष्पक्ष मत रखोगे, ऐसी उसमें बात चाहिए जाती है। किसके द्वारा, साक्षात्कारकर्ता ऐसी बात वहाँ पर चाहते होते हैं। इसलिए पहली बात तो आप दिमाग में रखिए कि आपको निष्पक्ष बात वहाँ पर करनी है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर एक और शब्द है, वो है स्पष्ट बात करनी है। आपकी बातचीत से ऐसा ना लगे कि बातचीत को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, या उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको पता नहीं है किसी बात का आंसर और आप क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो। और बिल्कुल आराम से पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। इससे बेहतर ये है कि आप क्या कर लो, सॉरी बोलो और प्रणाम करो, सॉरी बोलो और कहो कि सर हमें नहीं आता, और उसके बाद वो अगला क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक तो है कि इसमें भद पिटती है हमारी, कह रहे हमको नहीं पता था, ठीक है। अब देखो फैक्ट वाली बात है, नहीं पता है तो समझ में आता है, लेकिन किसी चीज़ को विश्लेषण करने के लिए कहा गया है और आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, आपको विश्लेषण नहीं आ रहा, तब फिर वहाँ पर एक निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप अधिक से अधिक क्या रहिए, स्पष्ट रहिए अपने नेचर में, है ना। जितना आप स्पष्ट रहेंगे उतना आपको एक लाभ इसका दिखाई देता हुआ मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात है यहाँ पर से वो है अपनी पहचान नहीं बोलना है, अपनी पहचान आपको नहीं बोलनी है। वही मैंने बताया पहचान, अभी वही बात है ये भी कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, इसका मतलब है कि आप जो भी उत्तर देंगे वो प्रशासनिक अधिकारी के स्तर से देंगे। तो आपको अपनी पहचान याद रखनी है, अपनी पहचान रखेंगे तो स्पष्टता भी आ जाएगी और आपके पास एक निष्पक्षता भी उत्पन्न होगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कोशिश ये करिएगा कि प्रश्न का उत्तर जब भी हम दें, उत्तर का हम एकदम जिसपे परफेक्ट आंसर दिया जा सकता है, परफेक्ट उत्तर जहाँ पर आप दे सकते हो और आपका बहुत एक्सपर्ट वाला एरिया है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को योग दर्शन पता है,
अब मुझे योग दर्शन के बारे में डिटेल से डिटेल चीज़ें पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, लेकिन योग पर क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि इसका योग पर लाने की उसको कोशिश कीजिए, पहली बात तो। और अगर योग पर आ जाए तो परफेक्ट आंसर मत दीजिए। परफेक्ट आंसर नहीं देंगे तो क्या होगा, उनके मन में आता है करिए इसके इस योग के बारे में नहीं पता है, तो उसको बारे में क्या करें, इसको हम थोड़ा फंसाते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। और जैसे वो योग की तरफ आए तो फिर आप क्या कर दोगे, धीरे धीरे करके फिर गहरा नॉलेज उनको बताते चलोगे, तब उनको समझ में आ जाएगी कि अरे हाँ, इनको इस चीज़ का गहरा नॉलेज भी है। ठीक है, एक चीज़ और है, इसमें बचिएगा कि बहुत सारे लोग ये काम कर देते हैं, है ना, प्रश्न खत्म होता नहीं है, प्रश्न खत्म हुए बिना ही वो क्या कर देते हैं, अपना उत्तर देना शुरू कर देते हैं। ये गलत तरीका है। ठीक है, कई लोग, बहुत लोग से मैंने देखा इंटरव्यू, जैसे मैंने प्रश्न पूछा ही है और जब तक मैंने पूरी नहीं की अपनी बात, वो अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल मियाँ बीवी वाला टाइप से। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। जब तक उनका प्रश्न नहीं होता, खत्म होता, तब तक आपको उत्तर नहीं देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न खत्म हो गया तुरंत और तुरंत आपने तपाक से उत्तर दे दिया, इससे भी बचना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा मन में जाता है कि यार ये बिना सोचे समझे उत्तर दे रहे हैं क्या, इस तरह की बात यहाँ पर आती है। तो इससे भी हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। विशेष रूप से बोल रहा हूँ कि इससे बचना चाहिए, आपको तो बचना ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें बहुत नोटिस में आती है ना। ठीक है, तो ये सब बातें, कुछ बेसिक बातें जानता है। इसके अलावा मैं एक जेस्चर पर भी बात कर लेता हूँ। जेस्चर पे बात कर लेता हूँ। जेस्चर मतलब बिहेवियर। ठीक है, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। तो बिहेवियर का मतलब है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप सॉरी कह रहे हैं कि नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है तो आप थैंक यू कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आपको खांसी हो जाए तो आप थोड़ा सा खांसने के लिए मुंह दबा करके फिर खांस रहे हैं, या रुमाल रख करके खांस रहे हैं, इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो ये सब क्या होती है, बेसिक जेस्चर्स हैं। बैठने का तरीका है ना, खड़े होने का तरीका, गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, ये सब चीज़ें क्या है, बेसिक जेस्चर के तहत आती हैं। इसकी हर कोई साक्षात्कारता क्या चाहता है कि आप ये बेसिक जेस्चर कम से कम अपने पास रखो, उसको दिखाओ बेसिक जेस्चर कि यार हमारे पास एक बेसिक जेस्चर है जिसके कारण आप हमें पसंद करोगे। ठीक बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है इस तरीके से। और भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं डेली एक एक वीडियो इस पर कोशिश करूंगा कि मैं डालता रहूं, है ना। आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा मैंने इस पर किया है, और क्लासेस की जानकारी मैं फिर से दे देता हूं। ठीक है, हमारे यहाँ इंटरव्यू की क्लासेस लगातार चल रही हैं और मॉक इंटरव्यू भी आयोजित होगा, संडे को ही आयोजित होगा, वही समय मिलता है तो संडे को आयोजित होगा। आप तैयार रहिएगा, पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटरव्यू आपका लेंगे, मॉक इंटरव्यू, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को आपके सामने ला सकूँ जो बहुत एक्सपीरियंस है इस मामले में, है ना। हालांकि मैं भी होऊंगा और मेरे संस्थान के कुछ अन्य शिक्षक भी होंगे और आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।